ऑपरेशन सक्सेस बट पेशेंट डाइड, इस स्टेटमेंट को बहुत से लोगों को कहते मैंने सुना है। बाइबल में कुछ उस तरह के बहुत से मुख्य लोग मौजूद हैं। परमेश्वर का घर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत सारे सवाल है इस स्टेटमेंट के संदर्भ में। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। ऑपरेशन सक्सेस बट पेशेंट डाइड, बहुत से कैरेक्टर्स को हम देख रहे हैं। उसके अलावा परमेश्वर का घर इस शीर्षक में देख रहे हैं। क्राइस्ट मेंशन करने वाला वैसा एक कैरेक्टर मेरे मन में आ रहा है, मुझे लग रहा है। सवाल पूछ रहा हूं, बहुत से कैरेक्टर्स को मेंशन कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट जो है लूक में ओल्ड टेस्टमेंट के कैरेक्टर्स में मेंशन करने वाले एक मुख्य एक व्यक्ति जिसे वो देख रहे हैं वो है लॉर्ड्स वाइफ, है ना। ऑपरेशन सक्सेस बट व्हाई पेशेंट डाइड, वही सवाल है। लूत की पत्नी के बारे में मैंने एक समय में कैरेक्टर स्टडी की थी। जब हमने इसे लिया, कोई भी विषय लीजिए उसके बारे में हमारे पास तो अच्छे पॉइंट्स होते हैं, और एक विषय में अगर गलती कर दे तो वो सबसे बड़ा हो जाता है और बाकी 99 पॉइंट्स पर इसका असर पड़ता है। लूत की पत्नी के जैसे और कोई कैरेक्टर हमें नहीं मिलता है, इसलिए बिना नाम के ऐसे कैरेक्टर्स तो बहुत से हैं, जानते हैं। इन सब के नाम क्यों नहीं बताए गए, इसके पीछे निश्चय ही कारण है बाइबल में। साथ ही हम ये भी नहीं कह सकते कि इस कारण नाम नहीं बताए, लेकिन ये मेरा विचार है। उदाहरण के लिए अय्यूब की पत्नी के बारे में हम देखेंगे, ये एक अलग कैरेक्टर है, हमें इस पर सोचना चाहिए। रिबेका सबसे महत्वपूर्ण है जी। हमने देखा, इतने हफ्तों तक देखा। इसी तरह से बिना नाम के भी ऐसे कैरेक्टर्स हैं। जी हाँ, ये बहुत ही मुख्य एक टर्निंग पॉइंट भी है। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। हम तो नूह की पत्नी के बारे में देख सकते हैं, उसका भी नाम पता नहीं है। ये लूत की पत्नी, अय्यूब की पत्नी, इस तरह से बिना नाम के, लेकिन एक बड़ी ट्विस्ट के लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। नाम नहीं बताने का कारण है। देखिए, बाइबल कहती है कि उनका नाम मिटा दिया गया। जिनका नाम नहीं बताया उनका नाम मिटा दिया, ये भी अर्थ नहीं है। कुछ लोगों के लिए खास करके उनके नाम छुपा रखे हैं। उनमें से लूत की पत्नी एक कारण है। कारण क्या है? जैसे आपने कहा कि पेशेंट मर गया लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। चलिए स्टेटमेंट के पीछे आते हैं। आप बस लूत की पत्नी का कैरेक्टर यहाँ देखिए। मैं इसे देखकर आश्चर्य करता था। वो है, कल सुबह सदोम नाश कर दिया जाएगा, यानी ऐसा जो कि बिल्कुल आज नाश किया जाएगा, ऐसा शहर। हमारे दिनों में अगर कोई शहर बुरा है तो फिर हम बच्चों को वहां पर भेजना नहीं चाहते। उसी शहर में क्यों भेजे, इस तरह बात करते हैं। पोल्यूशन ज्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, उससे भी बढ़कर वहां पाप बढ़ गया है, वो शहर बुरा है, इस तरह से कहते हैं। कल सुबह ये शहर नाश कर दिया जाएगा, सदोम। ऐसे शहर में शादी की उम्र तक, चाहे जो भी उम्र, आज के समय में 18 साल की उम्र, लेकिन इस ज्ञान के साथ, यानी क्या तुम इस लड़के से शादी करोगी, यानी वो इस तरह परमिशन मांगते थे क्योंकि रिबेका के लिए ऐसी परमिशन ली गई। यानी ऐसी परिस्थिति में शादी के लायक 2 बेटियां उस स्त्री ने ऐसे शहर में उनकी सिद्ध तरीके से परवरिश की, और वो भी उस उतना खराब एक एरिया में। उस एरिया में लूत ने उनकी परवरिश किस तरह नहीं बताया है। मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं पता है? वो शहर तो भरा हुआ था होमोसेक्सुअलिटी से। तो लूत ने क्या किया? वो शहर के बाहर चला गया। अगर आप 18 अध्याय और अध्याय 19 में पढ़े तो 19वें अध्याय में वचन कहता है, सदोम के फाटक के पास बैठा था। जिस तरह, इसका अर्थ क्या है? वो शहर के एंट्रेंस में चला गया, वो शहर में नहीं था। शहर में रहे तो समस्या थी, क्योंकि वो शहर तो इतना बुरा शहर था। इस तरह के इतने बुरे शहर में लूत वहां पर रहना नहीं चाहता था, वो बाहर निकल गया। यदि ऐसे शहर में स्त्री को, यानी शादी की उम्र तक 2 बेटियों की परवरिश करनी थी, मैं कहूंगा एक माँ के बलिदान के बिना ये सब ऐसा होना तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसलिए मैं हमेशा एक बात पर यह कहता हूं, क्या है पूछे तो, किसी को नीचे गिराना या उठाना अर्थ नहीं। बच्चों की परवरिश माँ के बिना पिता के लिए मुश्किल है, सिंगल पेरेंट के लिए मुश्किल है। तुरंत ही पिता दूसरी बार शादी कर लेता है या ऐसा कुछ होता है। कारण क्या है? ये स्वभाव से ही मुश्किल है। यानी जो पुरुष है वो बाहर जाकर अच्छे पैसे कमा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन परिवार की, बच्चों की परवरिश के लिए पत्नी के सहयोग के बिना ये तो होना असंभव है। पार्टनरशिप, हेल्पर, वो नहीं तो ये संभव ही नहीं है। लेकिन इसी समय में पति के बिना, या पति कोई प्रयोजन नहीं करता है, वो शराबी होता है, वो घर में पैसे नहीं देता है, इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं। उस घर में अगर माँ अच्छी है तो परिवार परफेक्ट रूप में आगे बढ़ेगा। देखिए, आज इस तरह के उदाहरण पूरे संसार में लाखों की तादाद में हैं। बहुत से परिवार देख सकते हैं। इसी बात को लीजिए,
आज संसार में शराब के कारण इतनी मुश्किलें आ रही हैं वर्ल्ड वाइड। कहीं पर भी जाइए, जो पुरुष है उन्हें शराब पीते हुए देखते हैं। मैं देखता था, उन्हें देखता था, कुछ लड़खड़ा कर चलते हैं, कुछ नीचे गिर जाते हैं, पर उनका परिवार कैसे चलता है। मैं एक लड़के से मिला, वो लड़का 16 या 17 साल का होगा, दुकान में काम करता है, और वो लड़का हमारे प्रोग्राम को देखता है। जाते ही मुझे पहचान लिया। अंकल, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, कहा। मेरे निकलते समय मालिक से पूछा, क्या मैं इनसे प्रार्थना करवा लूं? उन्होंने कहा ठीक है। प्रार्थना करने लगा तो बेटा रोने लगा। क्यों पूछा तो उस बेटे ने कहा, मेरे पिताजी बहुत शराब पीते हैं, वो परिवार में कुछ भी नहीं लाते, कुछ भी नहीं करते। मुझे कॉलेज की फीस चुकानी है, इसलिए मैं यहाँ पर काम करके उसे चुका रहा हूँ। मैंने पूछा कि अभी भी तुम्हारी कुछ फीस चुकानी है? उसने कहा नहीं अंकल, उसके लिए नहीं। मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं काम करके उसे चुकाता हूँ। मेरा परिवार ठीक नहीं है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है। सोच के देखिए, माँ नहीं है, पिता है तो वो भी ऐसा है। देखिए, इस तरह के ऐसे हजारों परिवार हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में कहिए कि माँ बहुत ही अच्छी है तो परिवार ऊपर आएगा, वो बच जाएगा। एक अच्छी औरत अपने घर को संभाल के वो रखती अपना है। घर बनाएगी। एक बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। कितनी तो भी माएँ हैं, जरा सोच के देखिए। पिता तो कम है, इस तरह मैं नहीं कह रहा हूँ। आज अगर परिवार के कामों को देखें तो आर्थिक रीति से मदद करने के लिए बहुत सी स्त्रियां काम करती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने बच्चों से कहता हूँ, एक पुरुष बाहर जाकर काम करके घर में वापस आता है, नॉर्मल है, यही तो फार्मूला है। लेकिन एक औरत बाहर जाकर काम करे, घर में लौट कर आए, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम नहीं जानते बाहर कितने जानवर हैं। जैसे मैंने बताया, यीशु ऐसे लोगों में चले, पता नहीं कितने जानवर हैं। ऐसी परिस्थितियों में स्त्रियों को बाहर जाकर वापस आना कई देशों में ये बहुत ही मुश्किल है। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में परिवार के लिए वो बाहर जाकर काम करते हैं। देखिए, कई जगह देखा है, सुबह 5:30-6 बजे खाना तैयार करके ट्रेन से दिल्ली आती हैं, आकर दिन भर काम करते हैं, शाम को जाते समय सब्जियां खरीद कर जाते हैं, आकर खाना पकाती और फिर खाते हैं। एक बहन जो आगरा से हैं, एक बुजुर्ग महिला मीटिंग में आई थी, दूसरी बहनों से बात करते समय उन्होंने कहा कि सुबह 5:30 बजे वो बस में बैठी, जाने के पहले पति के लिए नाश्ता और दोपहर का भोजन तैयार करती। पति यहीं पर काम करते हैं, इनका काम वहां पर है, सब तैयार करके जाती हैं। उतना सैक्रिफाइस, इतना बलिदान है। आकर खाना पकाती, खाकर सोती है, दूसरे दिन फिर से यही शुरू होता है। ऑलमोस्ट जीवन में इतने साल तक ऐसे ही करती रही। इस तरह से परिवार को बनाने वाले ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं। लूत की पत्नी को हम साधारण समझते हैं, वो स्त्री तो अवश्य, ये सच है, वो तो पीछे मुड़कर देखने लगी। हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। उसके पहले का स्त्री का कैरेक्टर, 2 बेटियों की परवरिश की, वो भी शादी करने की उम्र तक कितना परफेक्ट रूप में किया। कैसे संभव है? वचन कहता है दामादों को यानी दूल्हे देखे थे। लूत ने दूल्हे देखे और थे। ये भी जाकर पूछ बात रहे हैं। करता है दामाद से, कहता है अब ये लड़कियां आज के जैसे समझौता किए बिना उस समय तक राह देखती रही। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो है लूत की पत्नी। इस तरह से ये एक स्त्री परिवार में बेटियों को शादी की उम्र तक बचाकर रखती है। ये साधारण विषय नहीं है, वो भी सदोम में उनकी उत्तम परवरिश की है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा बलिदान करने के बाद इतना बड़ा काम किया, यानी एक ही विषय में उसने गलती की थी, और इसी के बारे में हमें सावधान रहना ध्यान चाहिए, देने की बात है। ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा इसी बेस के ऊपर एक और सवाल पूछ रहा हूँ। एक हार्वेस्ट, एक किसान जो है वो बीज को बो रहे हैं, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग, मतलब ब्रॉडली कास्ट कर रहे हैं। जी हाँ। उसी दौरान अच्छे बीज भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, यानी कि वो थॉर्न्स भी होते हैं। एक स्टेज में कहते हैं कि भाई छोड़ दो यार, हाँ छोड़ो यार। तो मेरा ये एक सोच है, मतलब हार्वेस्ट जब अच्छा उग रहा है तो उसे हार्वेस्ट करना है, ठीक है, उसकी हम कटाई भी कर रहे हैं। तो इस नगर को जो है वो प्रभु अलाउ भी करते हैं, वो समृद्ध भी होता है। एक तरफ समृद्ध विकास होता है और दूसरी तरफ पाप भी। लेकिन एक स्टेज में इसे नाश करना है, ये सोच प्रभु के मन में उतनी आसानी से नहीं आया होगा। बहुत धैर्य के साथ सोच समझ कर ही इसे। लेकिन यहाँ पर जीसस क्राइस्ट बहुत स्पेसिफिकली नोआ के बारे में, लोत के बारे में और लोत की पत्नी के बारे में भी मेंशन कर रहे हैं। मतलब जीसस क्राइस्ट लूत में एक ओल्ड टेस्टमेंट कैरेक्टर मेंशन कर रहे हैं।
तो प्रभु के धैर्य का भी एक हद होता है, ये बहुत ही क्लियर है। इसे हमने रेवलेशन के पॉइंट में भी बात किया, टच किया है हमने। तो कहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाता है कि भाई इससे आगे और नहीं हो सकता है, क्योंकि हम नोआ में हम इसे देखते हैं। इसे मैं उस एंगल में थोड़ा सा ये जो नगर है कहीं ना कहीं इसे टॉलरेट नहीं कर पाया। तो ये टॉलरेशन ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? यदि आप इसे वचन में से देखें तो बिना पाप का संसार में कोई समय नहीं था जी। सृष्टि के कुछ ही दिनों के बाद में आदम ने फल खा लिया और तब पाप आ गया और उसके बाद में पाप बढ़ता चला गया, कहीं पर भी पाप घटता नहीं गया। पाप आया नूह के समय में इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं था, एक व्यक्ति को छोड़कर सभी बुरे थे। वही तो आश्चर्य हो रहा है, इस तरह का एक सिचुएशन। इसी तरह से अभी इसी तरह लूत की परिस्थिति थी, लेकिन सदोम की समस्या क्या थी अगर हम इसे अच्छे से देखें तो यहजकेल में परमेश्वर ने कहा, उसने क्या कहा सदोम के बारे में कहता है, सदोम में बहुत सा भोजन था। भोजन था इसका मतलब ये है कि वो तो बहुत पेट भर के खाते थे, लेकिन उनकी समस्या ये थी, इसका मतलब हार्वेस्ट भी अच्छा अच्छी था, फसल थी। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। परमेश्वर कहते हैं पेट भर कर खाती, इस तरह से लिखा है। पर परमेश्वर क्या कहते हैं, जब इतना भोजन था तो क्या करना चाहिए था, दरिद्र को संभालना चाहिए था। कहता है परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं है। वो ये है कि पाप आ गया था, पाप वहां पर था और वो ऊंचाई पर था, लेकिन इन सब में वो सबसे भयानक बात क्या देखते हैं, कहिए कि आपको जरूरत से ज्यादा दिया। परमेश्वर ऐसे नहीं जिन्हें अकाउंट पता नहीं। अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ बनाते समय अगर थोड़ा सा कुछ ज्यादा लाए, यानी देखिए अगर 1 लोड चाहिए तो 10 लोड नहीं लाएंगे। हमें इतनी गिनती पता है तो परमेश्वर को इससे भी ज्यादा पता है, तो वो हमें क्यों ज्यादा देते हैं। कुछ को वो बहुत ज्यादा देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं? इसलिए नहीं कि मैं खुद खाऊं, मैं उसे खाकर खुद संतुष्ट हो जाऊं, ये नहीं। यह आपको दिया गया है कि आपके द्वारा ये कंगालों को भी दिया जा सके। वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसीलिए उनको जो करते हैं वो मेरे लिए करने जैसा है। मेरे लिए से करते हो। वो कहते हैं वो मुझे नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते इसलिए कंगाल हैं। तुम मुझे जानते हो तो मैंने तुम्हें आशीष दी। तो जब तुम उनके लिए ये सब कुछ करोगे तो वो क्या सोचेंगे, वो मुझे समझेंगे। इनके परमेश्वर ने इन्हें कितनी आशीष दी, कितना कुछ दिया है। इस तरह परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर कौन है वो जानेंगे, क्योंकि फॉर्मूला यही है कि वो तो दूर है, वो उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। परमेश्वर उनसे दूर है, परमेश्वर चाहे तो भी उन्हें नहीं दे सकते हैं। जब ये हमें दिया गया, हमें ज्यादा दिया गया। आज वैसी परिस्थिति है, सदोम के जैसे ही है। परमेश्वर ने हमें दिया है। क्यों दिया है? एक समय परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है तुम इसे रख लो, इसके बाद नाती पोतों के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ 4 पीढ़ियों के लिए काफी हो। प्रभु सहमत नहीं, वो धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। जबकि ये ऐसा है, एक बहुत बड़े अगवे ने कहा, जो आपके पास ज्यादा है वो किसी और के लिए है। सच है, सत्य है। सदोम के पाप में सबसे बड़ा पाप क्या था? उनके पास बहुत भोजन था पर कंगालों की नहीं सोची। कहिए कि वेल सेटल्ड। मैं इसे ध्यान से देख रहा था। हम कहते हैं कि कंगाल नाश हो जाते हैं। अब इस पर ध्यान से सोचे तो बड़े बड़े शहर तो नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े शहर जल रहे हैं। हमारी आंखों के सामने कितने एकड़ जल रहे हैं, कितने भूकंप आए हैं। इन सब में देखिए क्या गरीब लोग मरे? बिल्कुल नहीं। अमीरों को इसने ज्यादा हानि पहुंचाई। कारण क्या है? क्योंकि देखिए ये सदोम का जो पाप है केवल समलैंगिकता थी, ये हम देखते हैं। ये सब सदोम में था, पर ये सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर ने कहा मैं नीचे जाकर मेरी संतानों के साथ में क्या हो रहा है उसे देखता हूँ। कहा उस हद तक उनमें पाप था। इसीलिए वो रिच मैन जब आके पूछता है कि मैं सब कुछ कर दिया, नेक्स्ट क्या मुझे क्या करना है? कहाँ कंगालों को दे दे। इसी तरह जक्कई वो प्रभु के पास आया। सबसे बड़ा विषय ये है, यीशु ने नाम लेकर पुकारा, जक्कई आ। वो नीचे उतर आया, उसके सामने वो झुक गया, प्रभु के साथ में चला। मैं कह रहा हूँ हनोक प्रभु के साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ में चला। यहाँ जक्कई प्रभु के साथ चल रहा था, लाइन में आ गया, खुद को नम्र किया, प्रभु के साथ में चलने लगा। अभी भी वचन कहता है उसका उद्धार नहीं हुआ था। उसका उद्धार कब आया? मैं अपना आधा धन कंगालों को दे दूंगा कहा था। तब प्रभु ने कहा कि इस घर में उद्धार आया है। वही तो टर्निंग पॉइंट है। आज हम केवल इसी क्षेत्र में बिल्कुल फंसे हुए हैं।
तो हमें दान देने का मन न होना, ये प्रभु के नजरिए में वो एक अलग ही दृष्टि से देख रहे बड़े हैं। पाप के रूप में देखते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम बड़े पाप और छोटे पाप के बारे में हम फर्क देखते हैं। प्रभु की दृष्टि में कंगालों को न देना यह बड़ा पाप होता है। नरक में कौन जाएंगे इसकी लिस्ट में वचन क्या कहता है? जो उनके लिए किया वो तुमने मेरे लिए जी। किया। उस जगह पर वचन कहता है, मैं भूखा था और तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, मैं विवस्त्र था, तुमने मुझे वस्त्र नहीं दिए। तो उन्होंने पूछा, तुम कब भूखे थे, तुम्हें कब भोजन चाहिए था? तब प्रभु ने उनसे कहा, जब तुमने किसी कंगाल को देखा और उसे कुछ भी नहीं दिया। ये कहने के बाद कहा कि वो अनंत काल के दंड में जाएंगे, नरक में जाने वाले पाप के रूप में देखा है। तो ये परमेश्वर के लिए एक्सट्रीम है। जक्कई ने आधी संपत्ति दे दी, एक्सट्रीम। प्रभु हमें इस हद तक दे तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर नहीं है तो कंगालों को तो जानते हैं। थोड़ा सा भी। जी हाँ, यही तो परमेश्वर का प्रेम है। दिखने वाले भाई पर प्रेम नहीं रख सकते तो न दिखने वाले परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेंगे? देखिए, आज किसी ने मुझसे ये कहा कि आप बताइए ये सही है या गलत बताइए। मैं ये एक सवाल पूछता हूँ। उन्होंने कहा, भोजन बैलेंस हो तो मैं उसे नहीं खाता, फेंक देता हूँ, पर अपने ड्राइवर को नहीं देता हूँ। इस तरह से कहा। मैंने पूछा कारण क्या है, तो बताया, मैं जो भोजन करता हूँ उसकी कीमत मैं जानता हूँ। ओहो। मैं मेहनत करके इस जगह पर आकर खाता हूँ, पर ठीक मेरा है। ड्राइवर ये नहीं जानता। जी। ड्राइवर सोचेगा, देखो वो कितना अच्छा खाते हैं, तो उसे ये देने की जरूरत नहीं है। ओह, मेरे लिए ये तो सही नहीं दिखाई दिया। ये कुछ अलग लग रहा ये अलग ही है ना। फिर मैंने सोचा, ठीक है, ड्राइवर को मत दीजिए, कंगाल को दीजिए, अनजाने को दीजिए। आज बहुत से लोग प्रभु को नहीं जानते लेकिन फिर भी दान धर्म करते हैं ना, है ना। कुछ लोगों को देखिए, उन्होंने अपने पूरे जीवन का बलिदान किया है ना। उनमें टॉप 1 है मदर टेरेसा, ये तो वर्ल्ड नंबर 1 है। जी। जब इस तरह से हैं तो हम तो 0.1% होंगे ना। हमारे साथ के लोग, कहिए उनके बच्चे बीमार हैं या फिर फीस नहीं चुकाते हैं, तो पूरी फीस मत दीजिए, उनके लिए 10 में से 1 कीजिए। कुछ तो दे सकते हैं, कुछ कीजिए। आज देखिए, ये प्रेम का स्वभाव तो चला गया है। संसार को नाश करने के पहले परमेश्वर अपेक्षा करते हैं प्रेम की ही। प्रेम नहीं तो परमेश्वर क्लोज कर देंगे। सदोम की यही समस्या थी। वहां पर ही तो एक और एंगल है। पवित्र आत्मा जब कहता है कि मैं जाकर पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तो पवित्र आत्मा का एहसास दिला रहे हैं, लेकिन हम उस एहसास से भी ऊपर जाकर साइलेंट होते वक्त एक स्टेज में एहसास दिलाने वाले भी कोई नहीं रहता है। उसी स्टेज में सोदम गुमरा आ गया। जी हाँ, क्या उनमें विवेक नहीं था। इसलिए जब भी धन और वस्तुओं की लालसा आती है तो प्रेम चला जाता है। बहुत से घर में अगर बड़ा भाई कोई परेशानी में है या छोटा भाई या छोटी बहन परेशानी में है, तब देने वाले कितने लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, जरूरत के लिए किसी के पास जाते हैं, उनके पास नहीं जाना है, प्रभु के पास जाना काफी है। मैं ये विश्वास करता हूँ, कहीं मुश्किल में किसी के पास जाते हैं, जाकर आप आसानी से जान सकते हैं वो आपको पैसे देंगे या नहीं। एक ही बात है, प्रार्थना कीजिए भाई, मतलब यही है कि मैं नहीं दूंगा। जी हाँ। पर अगर वो देने वाला हो, 5,000 मांगे, नहीं है तो 500 रुपए तो देंगे या 50 रुपए तो देंगे। भाई मेरे पास इतना ही है, मैं आपको देता हूँ, बाकी के लिए प्रार्थना कीजिए। जो नहीं देना चाहते हैं वो आपको बस एक ही वाक्य में कहेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा भाई। हाँ, उससे भी और बेहतर इजीली कैसे पता लगेगी कि लड़की पसंद है तो पसंद है कहते हैं। जब लड़का लड़की देखते हैं तब लड़की पसंद है तो कहते हैं कि प्रार्थना करेंगे। सो ये प्रार्थना ही एक गलत ये पीछा छुड़ाने का एक तरीका है, रास्ता बन गया, और वो भी एक रिस्क का विषय है। जोखिम है। प्रभु ने, खैर, सदोम का सबसे बड़ा पाप यही था कि गरीबों की देखभाल नहीं की, उन्हें बल दिए बिना तुमने उन्हें छोड़ा। यही प्रभु ने कहा। परमेश्वर हमसे यही तो अपेक्षा करते हैं। सदोम में यही तो था, लेकिन लूत क्यों सदोम में गया? अगर ये पूछे तो सदोम धनी शहर था। ये कौन था? ये धनी व्यक्ति था, उसके पास बहुत संपत्ति थी, इसके पशुओं के लिए जमीन काफी नहीं थी, ये कहा गया है, और इसलिए वो इस पॉश सिटी में चला गया, देखते ही चला गया। ये कैसे है? आज बहुत से लोग शहर देखकर जाते हैं। जी हाँ, पानी है, पानी कि नहीं, है, ऐसा बहुत कुछ देख रहे जी हैं। हाँ, बिल्कुल। हाई लेवल शहर है तो खुश हैं, पास ही में स्कूल है कि जी, नहीं, देखते ये सब हैं। प्रैक्टिकल विषय है। तो ये वहां पर जाता है। ये धनी था और वो भी धनी थे। हाँ ठीक है, सब कुछ बहुत सुपर है। फिर एक दिन आता है जब उसे वो सब छोड़कर आना था। ये मुश्किल था, इन सब को छोड़कर आना, और लूत की पत्नी ने इसी के बारे में सोचा। वहीं पर यही बात है। एक और अलग सवाल पूछ रहा हूँ। इब्राहिम जो है एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है। इब्राहिम को आशीर्वाद कर रहे हैं, मतलब वो उस तरह के फेथ स्टैंड में खड़े हैं, कुछ ऐसा है। लूत का उस तरह का एक फेथ स्टैंड रिकॉर्ड हुआ ऐसा मुझे नहीं लग रहा है।
लेकिन लूत को भी आशीर्वाद करते हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो लोत का जो कैरेक्टर है वो टुवर्ड्स गॉड एकदम सही है, ऐसा ही मुझे समझ में आ रहा है। एक समय में इब्राहिम खुद ही कह रहे हैं कि हम शांति बनाए रखेंगे, तुम कहो। तो लूत में प्रभु की जो दृष्टि है, क्योंकि यहाँ वैसे भी नाश होने वाला है, एक स्टेज में प्रभु कहता है कि मैं इस नगर का नाश नहीं कर सकता हूँ, लूत के बाहर आने से ही कर सकता हूँ, इस स्टेज पर जाता है। तो ये जो परिवार है वो कहीं ना कहीं सही स्टैंड ले रहे हैं, यही बात हमें समझ में आता है। जब हम अब्राहम के बारे में कहते हैं प्रभु ने ये वाक्य कहा है, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, ये उसके लेखे में धर्म गिना गया। तो अब्राहम धर्मी था, है ना? पर लूत के बारे में परमेश्वर 2 जगह कहते कि वो धर्मी है। लूका में कहते हैं जब पतरस ने अपनी पत्री लिखी, वो सदोम में धर्मी था, इस तरह से लिखा है। सदोम तो पूरा बुरा हो गया था, लेकिन उनके बीच में धर्मी था ये लूत, इस तरह कहता है। इसका मतलब क्या है? उसने जो भी देखा उसे देखकर ये दुखी हुआ, यही अर्थ है। तो उसके अंदर इस तरह से आत्मिक जागृति और परवाह आ गई थी। क्लियर है? ओ, ये लोग इस तरह जा रहे हैं, इस तरह से है। उनमें वो धर्मी व्यक्ति था। कौन धर्मी है? जो प्रभु पर विश्वास करता है। तो उसमें इस तरह विश्वास था। जी हाँ। तो देखिए, इस परिवार में, इतने बुरे शहर में भी ये अच्छा परिवार था। आज हम यही बात तो सुनते हैं कि ओ, ये शहर बुरा है, ये कॉलेज बुरा है, सब बुरा है, लेकिन उसके बीच में भी हमारे बच्चे धार्मिकता में बढ़ सकते हैं, यही है। जी हाँ, इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट भी है। वो जो न्यायाधीश है, इब्राहिम जब आके कहते हैं कि आप चूज करो, तो वहां पर एक छोटी सी गलती हो रही है क्या? ऐसा एक न्यायाधीश में भी एक ह्यूमन एलिमेंट हो सकता है, ये दर्ज हो रहा है। सामान्य रूप में हम एक स्वभाव होता है, खुद का मकसद। क्योंकि वहां पर वो प्रभु से जाके कुछ पूछेंगे, ये सब है। देख रहे हैं, देखते ही जी, वही है। खुद का मकसद यही तो है कि देखकर खुद निर्णय लेते हैं, देखकर निर्णय लेते हैं। देखकर डिसाइड करने वाले सभी फेल्यूर हो गए पूरी बाइबल में। 99.99 देखकर निर्णय लेने वाले सब फेल्यूर। ज्यादातर देखकर डिसाइड करते हैं। हमें देखकर डिसाइड नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूत ने देखकर डिसाइड किया। उसके बाद याकूब, राहेल और लिया, किसे देखकर डिसाइड किया? ये यहाँ है। इस तरह से जिन्होंने भी देखकर डिसाइड किया वो सब गलत हो गए। प्रभु की इच्छा को देखकर डिसाइड कीजिए। कनान के बारे में कहा, अब्राहम कनान को चला गया, ये सदोम को गया। क्या कनान अच्छा शहर था? कनान क्या अच्छा शहर था? वहां पर कनानी थे और वहां पर हित्ती भी थे। वहां पर भी बुरे लोग थे, वहां दानव थे, सब थे। और सदोम में भी था। लेकिन दोनों में क्या फर्क है? दोनों धर्मी लोग थे। इन दोनों में क्या फर्क था ये पूछे तो एक को प्रभु ने जाने के लिए कहा, दूसरे ने खुद निर्णय लिया। लेकिन दोनों न्यायाधीश हैं। दोनों धर्मी थे। बाइबल कहती है दोनों धर्मी थे। आज हमारे साथ यही समस्या है। आज हम सब प्रभु के लहू से धर्मी बनाए गए हैं। हम निर्णय लेते हैं, चाहे वो सेवकाई हो। मैं सेवकाई के बारे में कहता हूँ। सेवकाई में हमारी इच्छा होती है, मैं इस तरह से करूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, डिसीजन। पर देखना होगा कि यह प्रभु की इच्छा है। इसमें भी एक डेंजर है। हम दूसरे पैटर्न को देख लें और उसी पैटर्न में हम आएंगे, ऐसा हमारा एक कैलकुलेशन बन रहा है। वो तो और भी डेंजरस डिजाइन है। वो पैटर्न उनके लिए सही उनके लिए सही रहेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, पॉल यंगीचो का एक चर्च है। पॉल यंगीचो के चर्च को देखकर सभी पॉल यंगीचो के जैसे ही होना चाहते हैं। वो पॉल यंगीचो की बुलाहट है। उनके लिए वो एक उनका बलिदान है, उनके लिए डिजाइन है, ये सब है। हिरन हिरन के जैसे ही दौड़ सकता है। बाघ बाघ जैसे ही दौड़ेगा। मैं हिरन हूँ, वो बाघ हैं। परमेश्वर ने डिजाइन किया है उनके लिए और मेरे लिए और उनके लिए अलग डिजाइन है। मेरे लिए क्या है पूछना है। इसी तरह से सेवकाई में मेगा बात है। सेवकाई बहुत बड़ी हो। मैं कहता हूँ बड़ी सेवकाई की इच्छा नहीं रखते, हमें आशा ही नहीं होनी चाहिए। कहिए कि आप रेप्यूटेड ऐसे एमएनसी में काम करते हैं, वह एमएनसी कैसी बढ़ेगी कौन सोचने वाला है? उस एमएनसी के सीईओ, उनके ऊपर में बोर्ड है, डायरेक्टर बोर्ड है, आप टीम लीडर है। आपका काम क्या है? दिया गया काम पूरा करते जाएं, उस काम को पूरा कीजिए बस। नहम्याह ने क्या मांगा? जो आपकी भूमिका है वो कीजिए। ये क्यों सोचते हैं कि यरूशलेम को फिर कैसे पाए? जी हाँ, वो भी एक मुख्य पार्ट है। नहम्याह जो निभा रहे हैं मुख्य भूमिका। इसलिए कहता हूँ हर एक का काम है। कार के चक्के में 4 बोल्ट है और बोल्ट के ऊपर नट हैं। नट क्यों नहीं सोचते कि मैं स्टीयरिंग नहीं हूँ? मैं स्टीयरिंग नहीं, मैंने आशा की थी पर मैं बोल्ट बन गया हूँ, ये डिजाइन है। मैं बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन अगर वो बोल्ट नहीं तो क्या वो कार चलेगी? इट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरी सेवकाई क्या है? 5 है, 50 है या फिर 500 है, सबको कुछ न कुछ दिया है। कैपेसिटी तो होती है ना।
128 GB है, 60-70 GB डाउनलोड कर सकते हैं ना। अगर 50 GB ही सीमा है तो कैसे डाउनलोड करेंगे? आज यही तो समस्या है। सभी की इच्छाएं होती हैं, इसे देखकर उसको देखकर उसके जैसे होना चाहते हैं। मूसा को ही देखिए, उसने बड़े नगर को बनाया था। परमेश्वर ने कहा 300 फीट का तंबू बना ले। प्रभु कैसे बना वो मैं बताऊंगा। उस प्लान को भी दे रहे वो हैं। प्लानिंग दी, लेकिन प्रभु ऐसा मत कीजिए कहा। बनाने के लिए कोई और है, बेजलेल वहां पर था, उससे बनाओ। तो मैं क्या करूं? सुपरवाइज कर लो, इतना काफी है। परमेश्वर ने यही तो कहा। यानी देखिए, इस तरह से लूत के जैसे देखकर निर्णय लेने वाले लोग हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, मैं अब्राहम जैसे बनूंगा। अब्राहम है, ये अब्राहम नहीं था। एक ही मूसा था। पर हम यहोशू जैसे बन सकते हैं। आप दाऊद हो सकते हैं, पर एक और मूसा बनना चाहते हैं। मूसा के बारे में मत सोचिए, मूसा के जैसे नहीं, पर आपकी अलग बुलाहट है। इसी जगह पर परिवार गलती करता है। फिर से सवाल पे आ रहा हूँ, सिर्फ अभी 1 ही मिनट बचा है। ऑपरेशन सक्सेस बट पेशेंट डाइड। हमारे बहुत सारे दर्शक एक हद तक प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें समझ में भी आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्या कर बैठते हैं, उद्धार पाने के करीब हैं, किसी एक डिसीजन को हमें दुनिया के नजरिए से देखने की एक स्थिति में धकेला जाता है। आज इस कार्यक्रम में सीखने वाला हमारा मेन टेक अवे क्या है, ये बताइए। अब देखिए, इसमें बहुत से विषय हैं, बोलने के लिए बहुत से विषय हैं। हमने तो केवल सदम को छोड़कर निकलने के बारे में कहा। अगले एपिसोड में हम उस जगह के बारे में कहेंगे जहां पर ये स्त्री नहीं थी। एक महत्वपूर्ण बात है, हर परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। आपकी भूमिका अगर आप अच्छे से नहीं निभाएंगे तो प्रभु की डिजाइन नीचे गिर जाएगी। तो हमें बहुत ही केयरफुली, सावधान रहना चाहिए। देखिए, जैसे कि शुरू में बहुत अच्छा होता है, सब अच्छा है, अंत में गलती कर दे तो वो गलती बनी रहती है, उसे सही करना मुश्किल होता है। तो बहुत सतर्क सावधान रहना है। जैसे शुरू किया था बिल्कुल वैसे ही अंत करना है। सभी डिसीजन को प्रभु से पूछ कर करना। अंतिम निर्णय परमेश्वर का है, वो अच्छा है। मेरा बड़ा टेक अवे ये है कि नॉर्मली जैसे हम देखते हैं वैसे न देखकर स्पिरिचुअल नजरिए से देखकर निर्णय लेना। जी हाँ, वही ऑपरेशन सक्सेस और पेशेंट भी अलाइव रहेगा, ये मुझे लग रहा है। तो इस एपिसोड में हमने बहुत कुछ देखा। इसका अगले एपिसोड में इसका अगला पार्ट हम देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।